आज का वीडियो है वो डायमेंशन पर है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन कैसे निकाला जाए। तो डायमेंशन निकालने के लिए आपको याद रखना होगा कि आप जिस चीज़ का भी डायमेंशन निकाल रहे हैं तो उसका फार्मूला और यूनिट आपको पता होना लाजमी है। और एक और चीज़, अगर जहाँ पर मास या मास का यूनिट आ जाए तो वहाँ पर हम m लिखेंगे डायमेंशन निकालने के लिए। और अगर लेंथ का यूनिट आ जाए तो वहाँ पर L लिखेंगे। और जहाँ पर अगर कोई टाइम का यूनिट आ जाए तो वहाँ पर हम T लिखेंगे। अगर हमें फोर्स का डायमेंशन निकालना है तो वो हम कैसे निकालेंगे? तो हमें पता है कि फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फिजिकल टू ma। तो अगर आपको इसका डायमेंशन निकालना है तो इसके लिए आपको इसका यूनिट याद होना चाहिए। तो यूनिट जो निकलता है वो फार्मूले से निकलता है। अभी F फिजिकल टू m है तो m जो है वो मास है। मास का जो यूनिट होता है वो kg होता है। और एक्सेलरेशन का जो यूनिट होता है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो ये इसका यूनिट बन गया। तो इसका जो डायमेंशन है वो कुछ इस तरह होगा। इसमें पहले किलोग्राम आ रहा है तो किलोग्राम वो मास का यूनिट है, तो उसके बदले हम क्या लिखेंगे, m लिखेंगे, कैपिटल M। और आगे मीटर, तो मीटर जो है वो लेंथ का यूनिट है, मतलब लेंथ, तो वहाँ पे हम लिखेंगे L। नीचे अपान में सेकंड स्क्वायर है। सेकंड क्या है, वो टाइम है, टाइम का यूनिट है, तो वहाँ पे हम T लगाएंगे, उसके ऊपर स्क्वायर है तो T के उसके ऊपर भी हम स्क्वायर लगाएंगे। तो ये बना ml अपान टी स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो टी स्क्वायर है वो नीचे डिवाइड कर रहा है तो ऊपर जाकर ऊपर अगर वो जाएगा तो जो इसका पॉजिटिव स्क्वायर है वो नेगेटिव में हो जाएगा। तो ये बनेगा ml टी का पावर -2। अब स्पीड का डायमेंशन निकाल के देखते हैं। तो स्पीड का जो फार्मूला होता है वो डिस्टेंस अपान टाइम होता है। और इसका अगर हम यूनिट निकालेंगे तो जो डिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो मीटर होता है और टाइम का जो यूनिट होता है वो सेकंड होता है। तो ये बनेगा मीटर पर सेकंड। अभी हम इसका डायमेंशन निकालेंगे तो मीटर जो है वो क्या है, लेंथ है, तो यहाँ पे L आएगा। और अपान में क्या है, अपान में सेकंड है, तो जो सेकंड वो है वो क्या है, वो टाइम है, टाइम का यूनिट है, तो ये बनेगा L अपान टी। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं L टी पावर -1। नीचे जो अपान में टी है उसको पावर नहीं दिख रहा, पर जहाँ पे पावर नहीं होता मतलब वहाँ पे पावर 1 होता है, तो उसको हम अपान में ऊपर लेके जाएंगे तो उसका जो पावर है वो नेगेटिव में हो जाएगा, तो इसलिए ये होगा LT-1। तो इसी तरह आप किसी भी चीज़ का डायमेंशन निकाल सकते हैं। उसके लिए आपको उसका फार्मूला और यूनिट पता होना लाजमी।